नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक़्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पे। नाज़रीन, किसी भी माशरे में कौम की पहचान बनती है उसकी ज़बान से, उसकी सकाफ़त, कल्चर, लिबास, खाना और नाज़रीन उस कौम के म्यूज़िक से। और नाज़रीन, जहाँ ये तमाम चीज़ें यकजा मिल जाएँ आपको उस जगह को फेस्टिवल का, मेले का नाम दिया जाता है। और नाज़रीन, ये वो अपॉर्चुनिटी बनती है मेरे लिए, आपके लिए, कि जब हम पाकिस्तान से बाहर अमेरिका, कनाडा, बरतानिया या जहाँ कहीं भी हम आबाद हैं, हम इन फेस्टिवल्स के ज़रिए ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी को बल्कि दीगर और कम्युनिटीज़ को अपने मुल्क के बारे में, अपने मज़हब, अपने कल्चर, अपने लिबास, अपने खानों से अपनी आइडेंटिटी को मजबूत कर रहे होते हैं। नाज़रीन, ऐसा ही कुछ आपके शहर में होने जा रहा है। इस हवाले से आज आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है जनाब बिलाल खान साहब, BMK इवेंट एंड प्रमोशंस के फाउंडर एंड CEO, और उनके साथ मौजूद है मोइन खोकर साहब, जो ये जो इवेंट जिसके बारे में हम आपको बताएंगे उसके इवेंट कोऑर्डिनेटर है। बिलाल साहब एंड मोइन साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग अस। मैं चाहूँगा हमारे नाजरीन को थोड़ा सा, बिलाल साहब आप भी और मोइन साहब भी अपने बारे में बताएं ताकि लोग जान सकें कि आपका बैकग्राउंड क्या है। बिल्कुल। मैं यहाँ पे कनाडा में 2005 में माय फादर अप्लाई फॉर इमिग्रेशन, तो मैंने कराची में से मेरा ताल्लुक है। कराची में ICOM के एग्ज़ाम दिए थे, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दिए थे। कहाँ से किया था आपने? नेशनल कॉलेज कराची। जी, मेरा प्रीमियर कॉलेज है। अच्छा, आपका प्रीमियर कॉलेज है? जी। अच्छा, मेरा प्रीमियर कॉलेज में होने वाला था, बट बिकॉज इट वाज मेरी स्कूलिंग हैप्पी होम स्कूल से थी। ठीक है। ये दोनों आपस में आमने सामने ही थे, नेशनल कॉलेज, तो इस वजह से वो जोन का कोई सिस्टम था। ठीक है। तो बाद में पता चला शौकत अजीज़ साहब ने भी वहीं से पढ़ा, तो तसल्ली हुई थोड़ी। तो उसके बाद उसके फाइनल के एग्ज़ाम दिए थे, तो फिर कनाडा का वीज़ा आ गया, तो हम यहाँ मूव आउट, पूरी फैमिली यहाँ मूव हो गए। फिर यहाँ आके अपनी पढ़ाई जो मैंने कंटिन्यू करी फ्रॉम सेंटेनियल कॉलेज, डिप्लोमा इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, वो करा। तो वो कर ही रहा था, उस दौरान ही मेरी जॉब हो गई इन वन ऑफ द बिग 5 बैंक्स जी। और उसी बैंक के साथ मैं आज तक टिल डेट 18 साल हो गए इस चीज़ को। ठीक है। उसी बैंक के साथ एसोसिएटेड में, उसमें पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहे। तो फिर ये BMK इवेंट और प्रमोशंस ये कैसे साथ जुड़ा? जी, तो ये कहानी शुरू हुई थी 2008 में। BMK नहीं था उस वक्त, लेकिन ये था कि मैं उनका नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे, जावेद मलिक साहब, जो कि जी, ये जितने भी हम फेस्टिवल आज कर रहे हैं, मेरे से उन्होंने उसकी बुनियाद उन्होंने ही रखी थी, मार्कम फेयर ग्राउंड मेला, तारीखी मेला। बिल्कुल। तो वो वेयर क्रेडिट ड्यू, यू हैव टू गिव क्रेडिट। सो उनका ये था कि उन्होंने सज्जाद अली का कॉन्सर्ट करा था, और वो समझ लें अकॉर्डिंग टू हिम उनका लास्ट था। उसके बाद उनका प्लान ये था कि वाइंड अप कर देंगे। तो मैं उनके पास गया, बोला कि हाउ अबाउट मैं आपकी हेल्प करूँ मार्केटिंग में, स्पॉन्सरशिप वगैरह में। कंडीशन है कि आप मुझे सज्जाद अली से मिलवाते हैं। ठीक है, ये आपकी आस थी? ये मेरी आस थी बस। ठीक है। उन्होंने इस आस को ज़्यादा सीरियसली ले लिया। दूसरे दिन उनकी कॉल आ गई मेरे पास, बेटा आ जाओ, शुरू हो जाओ स्पॉन्सरशिप वगैरह के लिए। तो फिर मेरी जो आप पार्टनर हैं, मेरी मार्केटिंग डायरेक्टर हैं समर खान, मैं, वो और 2 लोग और थे जो हमारी आप नहीं है टीम में, लेकिन उस वक्त थे। तो हमने फिर TD को अप्रोच करा, रॉजर्स को अप्रोच करा, टोरंटो स्टार को अप्रोच करा, एंड देन वी ब्रिंग ऑल ऑफ देम ऑन बोर्ड। ठीक है। देखिए, बेसिकली आपकी बुनियाद बनी, बेसिकली जावेद साहब के साथ आपको काम करने का मौका मिला बेसिकली, और आप जो है वो ये इवेंट्स और प्रमोशंस के जी सिलसिले में हमने उसको फिर रीवैम करा। फिर जल बैंड को हमने बुलाया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन नॉर्थ अमेरिका, और सब कुछ करा। 11 महीने तक मेहनत की, लेकिन जिस दिन कॉन्सर्ट होना था उस दिन इट गॉट रेन्ड आउट। ठीक है। तो कॉन्सर्ट हुआ नहीं, लेकिन ये है कि एक नाम बन गया हमारा। उसके बाद देन वी वर बैक टू स्टडीज, बैक टू करियर, देन वी गॉट मैरिड एंड दिस एंड दैट। So last year me and Samar was sitting together, तो उसने बोला कि बिलाल let's do something together again under our own umbrella। तो फिर बुनियाद पड़ी BMK की 2022 में। 2022 में BMK की बुनियाद पड़ी। BMK क्या कर रहा है इस पे आगे बात करते हैं। जनाब मोइन साहब, आप भी साथ मौजूद हैं और आपका बड़ा अहम रोल होगा इवेंट जिसका भी हमने जिक्र करना है जी। तो थोड़ा सा अपने बारे में आप हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, मेरा ताल्लुक लाहौर से है। ठीक है। तो 97 में मैं आया था कनाडा जी। 26-27 साल हो गए माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह विद फैमिली में इधर रह रहा हूँ। और ये है कि बिलाल भाई से मुलाकात हो गई, अल्लाह ने बस हमारी मुलाकात करवानी थी। मस्जिद में इनसे हमारी मुलाकात हुई है। मस्जिद हमारी कुबा मस्जिद एजेक्स में है, तो उधर उनसे मुलाकात हुई है।
फिर माशाल्लाह मुलाकात हुई इनसे, ऐसे तलक बने, भाइयों से बढ़ के तलक बन गए। तो फिर प्रोग्राम बनाया कि यार कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम रहते हैं धर्म में, और धर्म में ऐसे कोई इवेंट्स नहीं होते। जो कुछ भी हो रहा है मिसिसागा इधर ही हो रहा है, ऐसे ही। तो ये फिर प्रोग्राम बनाया हमने कि यार चलो कोई मिल के ना कुछ करें। तो इन्होंने फिर बोला कि नहीं यार, मैं अपने बारे में बताया कि यार पहले मैं ये करता रहा हूँ। मैं कहा यार तो फिर तो बहुत ईजी है, फिर तो आपका करना बनता है। जी। फिर इसलिए फिर उन्होंने बोला कि भाई हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। ठीक है। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो साथ है और सब कुछ माशाल्लाह ठीक जा रहा है। ज़बरदस्त। तो जो है वो आपने अनाउंस किया डर्म रीजन के अंदर डर्म समर फेस्ट। बिल्कुल। समर जो है वो ये कहा जाता है बिलाल साहब यहाँ पे कि बारिश और सब चीज़ें माइनस कर लें तो कनाडा में 90 डे समर है। जी बिल्कुल। उन 90 दिनों के अंदर आपकी कोशिश होती है कि समर को लूट लें। बिल्कुल। और अगर उस समर के अंदर आपको ऐसे मेले मिल जाएं तो क्या ही बात है। तो थोड़ा सा अपने जो डर्म का समर फेस्ट होने जा रहा है इसके हवाले से हमें बताएं, समराइज्ड वे के अंदर ये कब और कहाँ होने जा रहा है, उसकी क्या तफसीलात है। अच्छा, जो आपने लफ्ज़ यूज़ करा लूट रहे हैं, वाकई में हम समर को लूट रहे हैं और किसी को बाखुदा हम नहीं लूट रहे इसमें। तो हम धर्म समर फेस्ट जो है ना बेसिकली ये होने जा रहा है अगस्त 31 एंड सितंबर 1 दिस ईयर, यानी 2 दिन का है। 2 दिन का है। और ये बिल्कुल हमने लास्ट में इसकी रखने की 2 वजूहत हैं। एक तो ये कि जितने भी लोगों को छुट्टियों से वापस आ चुके होते हैं, दे लुकिंग समर वेकेशन ओवर होने वाली होती हैं। फिर ये कि यहाँ पे मतलब एक तरह से जैसे कहते हैं ना मीना बाजार फेस्टिवल्स का वो लगा होता, तो बोला भाई सब फारिग हो जाएं, सारे फेस्टिवल एंजॉय कर लें, एंड में हमें ठीक है करने दें। तो इसलिए हमने ये डेट सेलेक्ट करी। ठीक है। ये 2 वजूहत हैं इसकी। फिर हमने ये बिल्कुल इसमें हमने बोला कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ भी लाइन हमें आर्टिस्ट पे हम आते हैं। आपने कहा जी 31 और पहली 2 दिन का इवेंट है। हमने कहा डर्म रीजन में, लेकिन शहर कौन सा है सर? विडबी के अंदर ये इवेंट 2 दिन होने जा रहा है। विडबी में कहाँ पे होने जा रहा है? विडबी में एग्जैक्ट लोकेशन इट्स कॉल्ड एक्यूरियस पार्क, 500 विक्टोरिया स्ट्रीट वेस्ट। ठीक है। इस पार्क में ये होने जा रहा है, इसकी कोई रजिस्ट्रेशन फीस है, टिकट है, क्या है? कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है इसमें। यानी मैं आना चाहूँ बच्चों के साथ तो जस्ट उस दिन वहाँ पे शो अप हो जाऊँ। जी बस। और फ्री एंट्री है। पार्किंग पार्किंग भी फ्री है, एंट्री भी फ्री है। आपने फिर बच्चों के साथ आना है, आपने बस आना है, शो आना है। अच्छा, कोई रीजन नहीं दिया आपको ना आने का। जाहिर है आपने पार्किंग भी फ्री कर दी, टिकट भी कोई नहीं रखा। तो इस जगह पे आप मैक्सिमम कितने लोग आप जो है वो अकोमोडेट कर सकते हैं? देखिए इसमें हमारे मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 10 to 15,000 है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको एक और इसमें बेनिफिट बता दूं कि ये जहाँ हमारी पार्किंग है दैट इज़ गो स्टेशन, विडबी गो स्टेशन। ठीक है। तो अगर आप यहाँ वैसे आ रहे हैं तो आप ड्राइव नहीं करना चाह रहे, बाय ऑल मीन्स आप विडबी गो स्टेशन पे आ जाएं। अच्छा, गो से आना चाहता है, स्टेशन पे उतर जाए, सामने वॉक करके पास सामने ही हो रहा है, मतलब विद इन अ मिनट, लिटरली विद इन अ मिनट। मैं मतलब एक्सीडेंट नहीं कर रहा, विद इन अ मिनट ही वॉक है। तो यानी कोई हैमिल्टन से, कोई गुएल्फ से, बिल्कुल कोई किसी और रीजन से अगर आना चाहता है तो ट्रेन में बैठे जी और उस इवेंट के पार्क के सामने उतरेगा। बिल्कुल जबरदस्त। बिल्कुल गो में बैठ के आए, अपना टाइम सेव करे, हाँ जी, राइड को एंजॉय करे। हाँ। और जैसे ही उतरेंगे सामने हमारा इवेंट स्टार्ट, सामने इवेंट है। और चूंकि आपने इसको फेस्टिवल का नाम दिया जी, और फेस्टिवल के नाम जब देंगे तो इसका मतलब जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा, मुझे आपने मेरी ज़बान भी दिखानी है, लिबास भी दिखाना है, मेरा खाना भी खिलाना है, तो सारे इंतजाम वहाँ पे हैं, सब सारे इंतजाम हैं। अच्छा, सिर्फ अपने ही नहीं, हमने कोशिश करेंगे धर्म समर फेस्ट, समर पे तो हर एक का हक है, सीधे फेस्टिविटीज़ पे हर एक का हक है। तो हमने मेक श्योर करा कि जी अपना अंग तो दिखाएं हम इसमें, लेकिन साथ साथ दूसरी चीज़ों को भी टच करते हुए चलें। तो इसमें यह है कि टाइमिंग इसके दोनों दिन के हैं 1 to 9 PM। ठीक। और इसमें यह है कि सुबह हमारे पास वेस्टर्न बैंड्स हैं, क्योंकि हमने नोट करा हमारी जो पिछली इवेंट थी उसमें हमने सारी स्टडी करी, वो करी हमने स्टडी करने के लिए थी। तो उसने नोट करा कि जो वेस्टर्न अवाम है वो बेसिकली अर्ली आफ्टरनून की 9 से 3 बजे उनका टाइम है। ठीक है। और हमारे लोग 3 बजे उठते हैं। सही है। तो हमारी सारी एक्टिविटी 3 बजे। तो अब ये है कि उसमें पे रॉक बैंड्स वगैरह, वेस्टर्न बैंड्स, उसके बाद 3 से 5 बजे का जो हिस्सा है वो टोटली बच्चों के ऊपर डेडिकेटेड है। ठीक है। तो उसमें हमारे पास जो डिज्नी ऑन आइस एक शो होता है बहुत ज़बरदस्त टोरंटो में, उसके जो परफॉर्मर्स हैं, वेल ट्रेन्ड परफॉर्मर्स,
they will be performing there. Frozen X, so Elsa, Anna, जबरदस्त। Mirabel, Batman, Spider-Man. They will be storytelling, songs and everything. तो ये स्टेज पे ये स्टेज पे परफॉर्म करेंगे बकायदा ये, एंड दे विल बी डूइंग लाइव सिंगिंग, जितने भी फ्रोजन सॉन्ग्स हैं दे विल बी लाइव सिंगिंग, एंड ऑब्वियसली दे विल बी अ सरप्राइज पैकेज फ्रॉम बैटमैन एंड स्पाइडरमैन। तो ये हमने 2 घंटे बच्चों के लिए डेडिकेट करे हैं उसमें, और साथ साथ हमने मेक श्योर करा कि बच्चों की राइड्स भी वहाँ मौजूद हों, ट्रेन राइड्स, जंपिंग कैसे हो। और इसकी दूसरी वजह ये भी कि जब बड़ों के प्रोग्राम शुरू हों उस वक्त तो बच्चे फुल थक चुके हैं, तो अपने थक के बैठ जाता कि फिर पेरेंट्स एंजॉय कर सकें फिर। बिल्कुल ठीक है। तो इवेंट भी फ्री है, पार्किंग भी फ्री है, बिल्कुल 10 से 15 हज़ार लोग अकोमोडेट किए जा सकते आराम हैं से। विडबी में आपने बताया ये इवेंट हो रहा है, गो ट्रेन से अगर आप आते हैं विडबी के स्टॉप पे उतरे, सामने वॉक करके आ जाए, 1 मिनट या 2 मिनट लगेंगे। और गाड़ी पे अगर आप आ रहे हैं तो आपको पार्किंग की जगह मिल जाएगी, बहुत बड़ी पार्किंग फ्री मिलेगी, फ्री पार्किंग। इवेंट पे आए, मैं उम्मीद करता हूँ कि खाने के जबरदस्त से स्टॉल्स होंगे खानों के, ऐसे ही है तकरीबन 50 तो देखिए उसमें 50 स्टॉल्स हैं जिसमें 20 फॉर मर्चेंडाइजिंग है हमारे पास और 30 खाने पीने के हैं। ठीक है। इसके अलावा 12 हमारे पास फूड ट्रक्स हैं। अब मैं एग्जैक्ट नंबर आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा साइट 12 फूड ट्रक्स हैं। बिल्कुल 12। तो अच्छा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा साइट प्लान जो अप्रूव हुआ है सिटी से वो इतने का ही हुआ है। ठीक है। तो यही नंबर ऑफ, हालांकि हमारे ऊपर प्रेशर है कि इसको बढ़ाएं, लेकिन ये है कि जो हमने हर चीज़ को देखना है, कैपेसिटी को भी देखना है, हर चीज़ देखना है। तो 30 खाने पीने के स्टॉल्स हैं, ठीक है, 20 शॉपिंग के हैं और 12 फूड ट्रक्स हैं आपके। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि जो खाने के स्टॉल्स इन्होंने बताए और इन्होंने कपड़ों के और दीगर चीज़ों के स्टॉल्स बताए, तो उसमें इस वक्त क्या आपके लिए कोई गुंजाइश बाकी है। और नाज़रीन ये वो बेहतरीन मौका है कि जहाँ पे आपने खुद तो आना है, लेकिन अपने उन कोलीग्स को, अपने उन नेबर्स को, आपने जो आपसे अक्सर पूछते हैं कि यार कभी पाकिस्तान का खाना तो ट्राई कराओ, आपका स्ट्रीट फूड कैसा होता है, आपका कल्चर कैसा है, आपका म्यूज़िक कैसा है। तो दिस इज़ द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ अस कि हम अपने उन दोस्तों को एटलीस्ट उन तक पैगाम पहुँचाएँ ताकि वो इस फेस्टिवल में आएँ। ना कोई पार्किंग की फ़ी है, ना कोई एंट्री फ़ी है, तो कोई रुकावट है ही नहीं। उनको लेके आए, बल्कि आप उनको होस्ट करें और पूरे फेस्टिवल में उनको आप दिखाएं कि ये मेरे इस शहर का खाना है, ये मेरे उस शहर का खाना है। तो ये बनेगा बाइस नाजरीन मेरे और आपका अपने मुल्क का हक अदा करने का। नाज़रीन ब्रेक के बाद भी हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया, ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ रहे। नाज़रीन बिल्कुल समर के मंथ जब आते हैं तो जिस तरह मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है, आप लोग भी खुश होते हैं, बाहर निकलते हैं, लंबा लंबा दिन होता है, रात 9 बजे मगरिब हो रही होती है, और ये वो महीने हैं जो हम इंजॉय करते हैं। और साथ ही साथ अगर हमें इंजॉय करने के लिए एक फेस्टिवल मिल जाए, एक मेला मिल जाए, और ख़ास तौर पे ईस्ट एंड के रहने वालों को अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए डर्म समर फेस्ट के नाम से, तो क्या ही बात है। इस पर हम बात कर रहे हैं जो अगस्त की 31 और सितंबर की पहली 2 दिन, जी हाँ 2 दिन आपको मौका मिलेगा, फ्री पार्किंग, फ्री एडमिशन है, आप आएँ बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ इंजॉय करें। बिलाल साहब ब्रेक पे जाने से पहले आपने कई हवालों से बताया, मैं चाहूँगा थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये बताएं, क्योंकि इन फेस्टिवल्स में हमने देखा है कि वो लोग आके स्टॉल्स लगाते हैं जो अपनी प्रोडक्ट की पहचान करवाना चाहते हैं। बिल्कुल, जो होम इंडस्ट्री है, घर में कोई चीज़ पका रहा है, कोई चीज़ बना रहा है, उस हवाले से हम बताएं कि इस वक्त क्या अपॉर्चुनिटी है या आप सोल्ड आउट है? नहीं, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही लॉन्च करा है, तो अभी काफ़ी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। और इसमें हर तरह का, मतलब अगर आपका एक्सपोजर आपने करवाना है सिर्फ, या अगर आपको, और उसके प्राइसेस में बहुत रीजनेबल रखें। ठीक है, मिसाल मुझे बताएं, मैं आपको एक आम आदमी के हवाले से, जैसे मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाता हूँ फॉर एग्जांपल, अब मैंने अगर वहाँ पे बिरयानी का स्टॉल लगाना है तो क्या आप मुझे लगाने देंगे या कोई रिस्ट्रिक्शन होगी? अच्छा, तो पहले आप बिरयानी अच्छी बनाते हो तो पहले आप हमें चखाएंगे। बहुत अच्छा है, ठीक है, मुझे भी बुला लीजिए। कंडीशन तो सबसे पहले ये है, ठीक है। अच्छा, नहीं उसमें ये है कि होम थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, जिसके अगर होम को अगर आप आइटम्स सामने रखना चाह रहे हैं, you still have to fill out Health Canada ठीक है, Health Durham के फॉर्म फिल करने हैं। If they approve you, then we are okay with it। ठीक है, उसमें ये पे आपकी सेफ्टी रहती है, ऑर्गेनाइजर की भी सेफ्टी रहती है, हर एक की सेफ्टी रहती है। वरना ये होता है कि वहाँ पे इंस्पेक्टर आ जाते हैं बाज़ औक़ात और वो शट डाउन करवा सकते हैं आप। ठीक है, जिसमें ऑर्गेनाइजर की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। तो खाने वाला जरा ट्रिकी है, खाने वाला, लेकिन कपड़े, ज्वेलरी और मर्चेंडाइज, हाँ, लेकिन क्योंकि अगर आपका रनिंग रेस्टोरेंट है, या आपने अभी रिसेंटली रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आए हैं, या हमारे पास बहुत सारे फूड ट्रक ऐसे आए हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली फूड ट्रक का वेंचर लॉन्च करा, जिसमें कबाबिस्तान है। ठीक है, दे आर ऑन बोर्ड एज वेल। तो बेसिकली यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। आपको पता है कि क्या फिल करना है, उसमें क्या नहीं करना। इसके साथ साथ अगर आपको इसमें इंश्योरेंस चाहिए
तो उसका भी हमने इंतजाम करके रखा हुआ। जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं बिग पिकरिंग, वाह वाह, दे विल प्रोवाइड यू द इंश्योरेंस कवरेज फॉर योर 2 days इवेंट। ओके, कमर्शियल इंश्योरेंस क्योंकि इसमें लाजमी होता है, आपको आपकी सेफ्टी के लिए होता है। जी जी, तो वो उसके भी हम आपको कवर करेंगे। तो जो बूथ है उसके आप एवरेज प्राइस बता देंगे? बिल्कुल, और साइजेस क्या हैं बूथ के? देखें, जो हमारे जो 50 बूथ है उसमें हमने डिवाइड करा है 2 कैटेगरीज में। एक है 10x10 फॉर नॉन फूड बूथ एंड दैट्स $500, ठीक है, फॉर 2 days। इसमें हम $500 में टेंट भी दे रहे हैं आपको 10x10 का। ओके, इसमें हम आपको टेबल भी दे रहे हैं 6 फीट की, इसमें ठीक है। 2 चेयर्स भी दे रहे हैं और इसमें लाइटिंग भी दे रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। इसके साथ अगर फूड आइटम्स हैं उसका है स्लाइटली मोर $700, ठीक है, $700 में भी ये सारे चीज़ें इंक्लूडेड हैं। टेंट 10x10 का, टेबल है 6 फीट की, 2 चेयर्स हैं। अगर आपको जनरेटर चाहिए, जनरेटर आपको अपना लाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर इफ़ यू पे अस $100 मोर वी कैन ट्राई टू अरेंज इट फॉर यू। लेकिन ये है कि हमारी प्रायोरिटी है कि आप अपने लेकर आएँ, सुकून से अपना करें। ये सारी प्राइसेस 2 दिन इसमें सब इंक्लूडेड है। इसी तरह फूड ट्रक है, उसकी प्राइसेस है $800। दैट कवर्स यू फॉर स्पेस एंड एवरीथिंग एंड दैट्स फॉर 2 days। सो ये सारी प्राइसेस जो है वो 2 दिन की हैं, बड़ी रीजनेबल प्राइसेस हैं। तो फूड के स्टॉल्स होंगे, आपके जो है वो ज्वेलरी के या मर्चेंडाइज के स्टॉल्स होंगे, इसी तरह से कुछ लोगों के सर्विसेज स्टॉल्स होंगे। बिल्कुल, इवन का इस साल का ऑफिशियल नाम है बिग पिकरिंग डरहम समर फेस्ट। बिग पिकरिंग डरहम समर फेस्ट। Big Pickering is the insurance company. Is the insurance company, or the branch is Pickering, right? Amir Faruqi. मैं हाज़िर कोई ऐसा नहीं है जो उनके नाम से वाकिफ ना हो। तो he's so the firm is a title insurance for this year. Then we got TD Bank as a sponsor, exclusive financial sponsor. बिल्कुल फ्लायर सामने लोग देख रहे हैं जो स्पॉन्सर्स आपके हैं। और उसके साथ साथ मलिया शाहिद को क्रेडिट जाता है, जी जी, एंड विडबी मेयर को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जिस तरह हमारी सपोर्ट करी है। ज़बरदस्त। मैं चाहूँगा जो हमारे बच्चों का आपने बता दिया जी 3 से 5, जैसे आपने जिक्र किया कि वो स्टेज परफॉर्मेंसेस हो रही होंगी और ये होगा वो होगा, अब बड़े भी सुनना चाह रहे हैं कि 5 बजे के बाद हमें आप क्या पेश कर रहे हैं, तो कौन से आर्टिस्ट हैं और क्या यादें होने वाली हैं? 5 बजे के बाद, मैं यहाँ से 5 बजे 4 बजे से आप लगाना है, 4 बजे का नॉन स्टॉप परफॉर्मेंसेज है, ठीक है। पहले तो लोकल टैलेंट, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम उनको प्रमोट करें। तो उसमें भी हमारे पास जो टैलेंट वो रामिया सी हैं, वो परफॉर्म करेंगी। उसके बाद तनवीर बदर हैं, वो परफॉर्म करेंगे। फिर एक है हमारे पास सरप्राइजिंग पैकेज, हिज नेम इज़ मुजीब मुस्तफ़ा, अच्छा, जो कि इनएस कैफे बेसमेंट एक शो आता था पाकिस्तान में, उसके पार्ट रह चुके हैं। ही विल बी परफॉर्मिंग हियर विद द वेरी एक्चुअली सेकंड टाइम विद अस अगेन विद फुल बैंड, असद खान साहब का जो बैंड है उनके साथ, R&B बैंड के साथ। और उसके बाद आप होंगे और अहमद जहाज़ेब होंगे। अच्छा, तो आपके जो मेन परफॉर्मर है शाम में वो अहमद जहाज़ेब। वाह वाह। तो वो अहमद जहाज़ेब कितने घंटे परफॉर्म करेंगे? अहमद जहाज़ेब विल बी परफॉर्मिंग फ्रॉम 2 to 2.5 hours, यानी 2 से 2.5 घंटे की नॉन स्टॉप परफॉर्मेंस होगी और ज़बरदस्त खूबसूरत सा कलरफुल स्टेज होगा, साउंड सिस्टम A क्लास का होगा। आपको कहीं से भी लगेगा कि आप किसी कॉन्सर्ट में नहीं बैठे हुए, आपको फुल फ्लैश कॉन्सर्ट वाली फीलिंग आनी है। तो अब जैसे कॉन्सर्ट का ज़ाहिर ये आउटडोर इवेंट है, जी जी, तो स्टेज भी आउटडोर है, जी जी, कॉन्सर्ट भी सामने हो रहा है, तो उसमें भी कोई VIP VVIP सीटिंग अरेंजमेंट है, उसके अलग टिकट्स हैं या एनीबॉडी विल बी? अच्छा, VIP रखने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, वो ये है कि फेस्टिवल में होता ही है क्योंकि आपकी कैपेसिटी, लोग ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो आप हर एक के लिए चेयर्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, राइट। तो उसमें हम एनकरेज लेंगे लोगों का, अपने मैट लेकर आए, अपनी चेयर्स लेकर आए, जो भी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जी आपके एक डेडिकेटेड स्पेस हो फ्रॉम 1 till 11 PM, उसको कोई छुए नहीं, वो आपके लिए, आप जब चाहें वहाँ बैठें, जब चाहे बाहर स्टॉल्स पे चले जाएं, जब, तो उसके लिए हमने रखी आसानी के लिए चेयर रखी है VIP सेक्शन में $50, $50 की चेयर है, वो थ्रू आउट आपके पास डे में रहेगी, चाहे वो बच्चों का शो हो रहा हो या वो वेस्टर्न बैंड्स परफॉर्म या अहमद जहाज़ेब परफॉर्म कर, वो सीट आपकी मौजूद है, सीट आपकी मौजूद है, ठीक है। लेकिन वो बहुत लिमिटेड रखी है हमने, क्योंकि वी डोंट वांट द स्पेस टू बी कवर्ड बाय VIP सीट्स ओनली। बिल्कुल ठीक है, नहीं ये तो ज़बरदस्त हो गया और बड़ी खुशी होगी कि ये इवेंट जिस तरह आप तैयारी कर रहे हैं और जिस तरह आपके साथ जो है वो बहुत सारे ब्रांड्स एक के बाद एक शामिल होते चले जा रहे हैं कि ये ईस्ट एंड का एक सिग्नेचर सालाना इवेंट बन जाए जो हमारी कम्युनिटी की पहचान बने। कोशिश हमारी यही है, बस आप लोगों के साथ चाहिए। हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं, बाकी ये है कि अल्लाह पाक बेहतर करे। बेहतर फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब और मोइन साहब, आपने अपना वक्त दिया और इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताया। एक मरतबा फिर फ्री इवेंट है,
फ्री पार्किंग है 31 अगस्त और 1 सितंबर, यानी हफ्ता और इतवार। जी 31 अगस्त को अहमद जहांज़ेब परफॉर्म कर रहे हैं और 1 सितंबर को जो है वो मौज़म अली खान परफॉर्म करेंगे, ट्रिब्यूट टू जगजीत सिंह। वाह वाह, ट्रिब्यूट टू जगजीत, यानी ये गज़लें सुनने को गज़लें सर, ये फर्स्ट टाइम मेरे हाथ से होने जा रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी, बट ये फर्स्ट टाइम ओपन ईयर गज़ल कॉन्सर्ट होने जा रहा है और वो भी ऑल्सो फ्री है और आप देखेंगे कि वो क्या परफॉर्म करता है। क्या बात है, क्या बात। नाज़रीन आपने सुन लिया, ये वो लोग जो ख़ास तौर पे म्यूज़िक लवर्स हैं उन्होंने तो सुन लिया कि आपको अहमद जहांज़ेब 31 अगस्त को मिलेंगे और अगले दिन मौज़म आपको मिलेंगे जो ट्रिब्यूट टू जगजीत सिंह। मेरे जो गज़लों के जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरे अपने, आई स्टिल लिसन टू जगजीत सिंह, और मुझे तो बड़ी अभी से खुशी हो रही है कि वो मौका होगा वहाँ बैठ के हम सब मिल के इंजॉय करेंगे। आपने अपने कैलेंडर में इसको मार्क करना है 31 अगस्त और 1 सितंबर। चूँकि टिकट कोई नहीं है, पार्किंग की फ़ी कोई नहीं है, तो ये खुशी आपके जहन से उतर ही ना जाए, क्योंकि टिकटें ख़रीदी भी होती हैं तो इंसान को इवेंट में जाना याद रहता है। अपने कैलेंडर इसमें मार्क कीजिए, अपने दोस्तों को बताएं, इनके फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम के पेज को लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने कमेंट्स भी वहाँ पर डालें। और अगर आपने कोई बूथ, कोई स्टॉल आपने लगाना है तो इससे पहले कि अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाए इनसे रब्ता करें नीचे दिए हुए नंबरों पे और अपने बूथ और अपने स्टॉल्स जो है वो बुक कीजिए, ताकि आपका बिजनेस, आपकी शख्सियत और आपका काम दूसरे लोगों तक पहचाना जाए। इंशाल्लाह अगस्त की 31 तारीख और सितंबर की 1 तारीख को आपसे होगी मुलाकात बिग पिकरिंग ड्रम समर फेस्ट में, तो आपने याद रखना है, ज़रूर वहाँ पे आना है। और साथ ही साथ नाजरीन, पिछले एपिसोड्स में हमने आपको बताया था कनाडा में क्रिकेट कैनेडा और प्रिंसेस मार्गरेट कैंसर हॉस्पिटल हैं, आपस में साथ मिलके कैंसर की अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और उसके इलाज के लिए कोशा हैं। नाजरीन आपको जाते जाते ये रिपोर्ट भी दिखाते हैं कि इनॉग्रल इवेंट कैसा रहा और किस तरह से स्ट्रीट क्रिकेट जो है वो हेल्प करेगी फंड रेज करने में प्रिंसेस मार्गरेट कैंसर हॉस्पिटल को। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।